अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। लाखों करोड़ों दरूद व सलाम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पे और आपके आल पे। मोहतरम स्कॉलर्स, आज का जो एक लेक्चर है ये एक अहम तरीन लेक्चर है जो किसी भी इंटरव्यू की तैयारी के लिए उससे पहले जो बताई जाने वाली, समझाई जाने वाली, बेहतर की जाने वाली चीज़ों पर मुश्तमिल होता है। आज का जो लेक्चर है वो खालिस तौर पे जो है इंटरव्यू सेशन के लिए है, मगर हमने इसका लिंक ओपन दिया है और इस वजह से दिया है कि चले जो लोग सुनेंगे कम से कम उनका भी आज फ़ायदा होगा। तो बड़ी तफसील के साथ ये चीज़ें इंशाल्लाह ताला हम इसमें डिस्कस करने जा रहे हैं। तो मेरी आप सबसे गुजारिश है कि हमेशा पॉजिटिव पहलू से, पॉजिटिव तरीके से इंसान को अपनी तैयारी को आगे लेके चलना चाहिए और फिर इंसान जो है वो कामयाबी की जो मराहिल है, उसकी जो मंजिलें हैं वो आसानी के साथ तय करता है। उम्मीद करता हूँ कि आप इंशाल्लाह ताला इन चीज़ों को बगौर देखेंगे और इंशाल्लाह इसका आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो आज आपका जो एक इंटरव्यू के हवाले से समझ रहे कि एक तारुफ कैसे करवाना है, ये कुछ सवालात अभी मैंने शेयर भी किए हैं, वो सारी चीज़ें हैं। मैं अभी सिर्फ आपके सामने एक दो स्केच बनाने लगा हूँ। वो मकसद ये है कि आप लोगों को बताना है कि आपको किस तरह तैयारी करनी है और किसके मुताबिक आपने आगे बढ़ना है। यहाँ पे मैंने आपका एक स्केच बनाया है कि इस अंदाज में या दूसरे अंदाज में मुमकिन है, मगर यही चीज़ होती है कि आपका इंटरव्यू होना है। ठीक है, यहाँ पे जो सीट होती है वो होती है जो भी कमीशन का मेंबर होता है, चेयरमैन, उस पैनल का जो लीड कर रहा होता है कमीशन का, ठीक है, कमीशन, वो यहाँ पे बैठा हो। ये जिन्होंने इंटरव्यूज दिए हैं उनको तो प्रॉब्लम नहीं है। अब दूसरे नंबर पे जो दो लोग भी हो सकते हैं या तीन हो सकते हैं। अब ज्यादातर कभी कभार 5 लोग भी होते हैं, मगर कम से कम 3 और ज्यादा से ज्यादा जो है ना वो 4 या 5 लोग होंगे। अब इसमें एक तरफ ये जो है ये भी एसएस होगा, एसएस से मुराद सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट, और ये भी एसएस होगा। ठीक है, ये भी सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट होंगे जो बात करेंगे। अब इस जगह पे और इस जगह पे कभी कभार ये होता है कि कभी कभार आ जाता है साइकाइट्रिस्ट, साइकोलॉजी वाला बंदा, वो यहाँ पे हो सकता है या यहाँ पे हो सकता है, और कभी कभी यहाँ पे डीआर होता है। डीआर का मतलब होता है डिपार्टमेंट रिप्रेजेंटेटिव, जो डिपार्टमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। फर्ज कीजिए आप जिस डिपार्टमेंट में इंटरव्यू देने जा रहे हैं या जिस डिपार्टमेंट का आप उसके अंदर शामिल होने जा रहे हैं, तो उस डिपार्टमेंट का जो सीनियर बंदा या जो भी महकमे की तरफ से मुंतखब होगा वो वहां पे मौजूद होगा, वो वहां पे मौजूद होगा और वो आपसे भी सवालात करेगा। ये एक पैनल है और यहाँ पे आप बैठे हैं। ठीक है, अब सबसे पहला काम जो होता है वो आपने अपने क्लास जो वहाँ पे चेयरमैन का रूम है वहाँ पे इंटर होना है, और जाहिरी बात है वो आपको एक बाकायदा तरीके पर बुलाएंगे और उनकी जो एक लिस्ट होगी अटेंडेंस सीट, उसके मुताबिक वो आपको कॉल करेंगे। उससे पहले आपकी अटेंडेंस होगी, वो सारी चीज़ें, वो डॉक्यूमेंट्स, वो सारी फॉर्मेलिटीज़ जो है वो पूरी करेंगे आपकी। और इस दौरान आपने अपने आप को बहुत कवर रखना है, क्योंकि इस जगह पे आपने अपने आप को कुरान पढ़ के, कोई सूरतें पढ़ के, दुरूद पाक पढ़ के आप अपने आप को नॉर्मल रखिएगा और पॉजिटिव सेंस में रखिएगा। और याद रखिएगा कि आज के इंटरव्यू में या आज की आपकी परफॉर्मेंस में रोज़ी नहीं लिखी हुई, ये ईमान है हमारा, और आपने ये तय करके जाना है कि मैंने अपना 100% देना है, बाकी मेरी किस्मत में होगा तो इंशाल्लाह ताला मुझसे छीनेगा नहीं और मुझसे दूर नहीं जा सकता, और अल्लाह ज़रूर देगा। लिहाजा उस जगह पे अपने आप को जो है ना वो बड़ा प्रिपेयर करें। इससे भी पहले भी प्रीवियस की जो चीज़ें हैं वो भी तैयारी है,
डॉक्यूमेंट्स तैयार करने हैं, आपने प्रॉपर लिबास में आना है, लिबास कौन सा होता है, ये सारी चीज़ें आपने लिख दी हैं, आपने वो पढ़ लेनी है। बहरहाल लिबास के हवाले से भी आपको बता दें कि जो हमारी सकाफत है उसके मुताबिक जो है, जो मुरवजा लिबास है उनका एहतराम जो लिहाज है वो किया जाए। ख़वातीन जो है वो अबाया पहन सकती हैं, वो नकाब कर सकती हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और मेल जो है वो अपने जो पैंट शर्ट में भी जा सकते हैं, और आपका जो भी शलवार कमीज है आप उसमें भी जा सकते हैं, और शूज़ पहन के जाएं। तो प्रॉपर एक ड्रेसिंग, बालों की सेटिंग और आपके चेहरे पे इत्मीनानियत, ये सारी चीज़ें आपके साथ होनी चाहिए। अबाया पहनने में, नकाब करने में कोई परेशानी नहीं है। अगर आप इजी फील करते हैं कि नकाब उतार के आप बात करें तो वो ये ज़्यादा बेस्ट है, ताकि वो आपके चेहरों के जो एक्सप्रेशन है उसको भी सो देखते हैं। सो ये डिपेंड करता है कि ये आपकी जो सिचुएशन कैसी है, और सिचुएशन हमेशा वही रखें जो रियल है। बाज़ औक़ात हम लोग आर्टिफिशियल बनने की कोशिश करते हैं, ये क्लेवर ओवर बनने की कोशिश करते हैं। देखिए ऐसी चीज़ें, वो लोग सिर्फ हमें नहीं देख रहे, उन लोगों का तो काम ही यही है, उनका तो काम ही यही होता है कि वो आपको रोज़ाना की बुनियाद पे देखते हैं, परखते हैं। लोग सैकड़ों की तादाद में उनके पास से गुजर चुके होते हैं, सो उनको ये सारी चीज़ों का अंदाज़ा होता है। हम लोग ये समझ रहे होते हैं कि शायद मेरे अंदर बहुत ज़्यादा एबिलिटी है, ये मेरे अंदर बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं जिसके साथ जो है ना वो दूसरे को मैं इम्प्रेस कर सकता हूँ। सो क्लेवर ना बने, ज़िम्मेदार रहें, बड़ा सोच के समझ के बोले, ज़्यादा जो है अपने आप को उनके सामने पेश ना करें, और उनकी गुफ्तगू में या उनकी बातों पे अपना जो मज़ाक है उसको बहुत ज़्यादा कंट्रोल करें। ये सारी चीज़ें आपको वहाँ पे करनी है, ये स्टेप बाय स्टेप हम बताते भी रहेंगे। सो ये एक चीज़ें हैं। अब आप जो है ना, इससे पहले आप रूम में दाखिल हुए, अटेंडेंस होगी, आपको उनका मेंबर कहेगा जी आप आ जाएं, आपका नाम बुला के आप रूम में दाखिल होंगे। अच्छा, रूम में दाखिल होते वक्त आप वहाँ पे ये कह भी सकते हैं मे आई कम इन, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, आप ये लफ्ज़ भी कह सकते हैं, ना भी कहे तो कोई मसला नहीं है। आपको उन्होंने बुलाया ही इंटरव्यू के लिए, सो आपको अलाउ हुआ है तो आप वहाँ पे जा रहे हैं। सो वहाँ पे दो काम कर सकते हैं, मे आई कम इन ये पूछ लिया, थोड़ा सा दरवाज़ा हल्का सा खोला है तो फिर आप फौरी ये कहेंगे। उसके बाद आप फौरी अंदर जाते ही, जैसे आपके दोनों पाँव इंटर होते हैं रूम में, तो वहाँ पे आप हल्की और दरमियानी सी आवाज़ में अस्सलाम वालेकुम, ठीक है। और बाद औक़ात लोग ये कह देते हैं कि अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सही यही है, नेकियां इसी की है, दिल में कह लें, क्योंकि ये जो लिबरल और ब्यूरोक्रेसी है ना, वो कुछ चीज़ों को हमें पसंद नहीं करती, इन चीज़ों को ख़ास तौर पर, और वो देखना चाहते हैं कि इनके अंदर जिद्दत कितनी है, ठीक है। और याद रखिए, कोई भी चीज़ जो हमारे इस्लाम से एसोसिएशन रखती है, अल्हम्दुलिल्लाह हमें भी उस पर कोई ताना नहीं है, कोई मसला नहीं है। मेरा कहने का सिर्फ ये मकसद होता है कि आप वहाँ पे अपने आप को रियल लाइफ वाला एक इंसान जो है वो पेश करें, और एक सादा ज़िंदगी। और आप ये समझिएगा कि आप वहाँ पे एक पब्लिक सर्वेंट के हैसियत से जा रहे हैं, और आपने पब्लिक सर्वेंट बनना है। सो आपके लिए तमाम जो पीपल्स हैं वो सारे के सारे जो है ना वो इक्वल है। सो आपने उसको उसी तरह ही बिहेव करना है। तो इस लिहाज से आपने ये अस्सलाम वालेकुम कहना है, और आपने चेयर के पास बैठ जाना है। चेयर के पास खड़े ही होंगे तो फौरी वो आपको कह देंगे हैव अ सीट सर, तो आपने शुक्रिया कह के आपने तसल्ली के साथ वहाँ पे बैठ जाना है। अब कुछ लोग यहाँ पे ये करते हैं कि उनके पास थीसिस होते हैं, बाज़ उनका कोई आर्टिकल होता है, कोई वर्क होता है, वो वर्क और थीसिस उठा के उनके टेबल पे रख देते हैं। तो ये गलती है, इसको ऐसा नहीं करना, बल्कि वो अपने पास रखना है। और चेयर पे ऐसे बिल्कुल टेक लगा के भी नहीं बैठ जाना, और बिल्कुल ऐसे भी आगे झुक के नहीं बैठना। इन चीज़ों का ख्याल रखना है। आप कुर्सी के जो बाजू है उसको इस्तेमाल करें, उसके ऊपर अपने आर्म्स रखें, और इसके बाद आप हल्की सी टेक लगा के बड़े मोतदल अंदाज के अंदर आप संजीदा होकर वहाँ पे बैठ जाएं। और उसके बाद जो है वो डिस्कशन शुरू होगी। डिस्कशन में आपने पहले पूरी बात सुननी है, ये बात ज़हन में रखिएगा, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो बात सुनते नहीं है और जवाब देना शुरू कर देते हैं। यानी कि थोड़ी सी बात की और इस अंदाज में कहते हैं कि शायद इनको पता चले कि मुझे बहुत आता है। याद रखिए, वहाँ पे ये मसला नहीं है कि आपको बहुत आता है, वहाँ पे ये मसला है
कि आप मैनेज कैसे करते हैं, आप क्या अच्छे एडमिनिस्ट्रेटिव हैं या नहीं हैं, आप अच्छे मैनेजर हैं या नहीं हैं, आप किसी के साथ कलाम करते हैं तो आपकी कलाम एक मौसर कलाम है या नहीं है। ये वो सारी चीज़ें हैं जिसके अंदर एक बड़ी जो है ना एहतियात और बड़ी जिम्मेदारी के साथ हम उसको देखेंगे। आपने इन चीज़ों का भी ख्याल रखना है और बड़ी जिम्मेदारी के साथ वहाँ पे आपने बैठ के बातचीत का आगाज जो है वो करना है। अब यहाँ पे आपको जो सबसे पहले जो सवाल होते हैं ना वो इस शख्सियत के होते हैं डायरेक्टली, ठीक है, इनसे सवाल होंगे। देखिए बाज़ औक़ात आपको बहुत सारी चीज़ें पूछ ली जाती हैं। फ़र्ज़ कीजिए कि आप जिस बिल्डिंग में बैठे हैं उस बिल्डिंग का रंग क्या था, यानी कि वो ना ऑब्जर्वेशन पे बड़ा गौर करते हैं कि इस बंदे की ऑब्जर्वेशन क्या है। आप जिस दिन जाएं आपने ड्रेस कौन सा पहना, उसकी एसोसिएशन क्या है, आपके नाम का मतलब क्या है, आपके आईडी कार्ड में जो एड्रेस है उसका कोई ख़ास अगर बात है तो वो पता होना चाहिए। आपकी डिग्रियों पे जो सब्जेक्ट्स हैं, जो ऑप्शनल सब्जेक्ट्स हैं, जो कंपल्सरी सब्जेक्ट्स हैं वो पता होना चाहिए और इसके साथ साथ आपको उसके नंबर पता होना चाहिए। तो अपनी डिग्रियों के हवाले से, आईडी कार्ड के हवाले से, अपने इलाके के हवाले से आपने रेडी होकर जाना है। ये इंटरव्यू से पहले वाली चीज़ें, मैं इंटरव्यू की अभी बात करने लगा। इंटरव्यू से पहले वाली चीज़ें कि आप अपने इलाके का तारुफ ज़रूर करके जाइएगा। वहाँ पे दो शख्सियत तो बहुत सारी चीज़ें, ये इंशाअल्लाह ताला मिसाली वॉल्यूम 2 जो इंटरव्यू की गाइड आ रही है ना उसके अंदर ये सारी चीज़ें हमने बड़ी तफसील के साथ लिखी हैं। इंशाअल्लाह वो चीज़ आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होगी। अब सबसे पहले जो चेयरमैन के सवाल है वो शुरू होंगे और ये एक अच्छा पॉइंट होता है और इंट्रोडक्शन करवाने का मकसद ये होता है कि आपके अंदर वो एक जो झिझक है, एक डर है, एक खौफ है, उसको वो ख़त्म करना चाहते हैं। अब वो जब खौफ और वो झिझक और सारी चीज़ें जब ख़त्म होगी तो फिर आपके लिए जो है वो आसानी होगी कि आप उनके साथ बात कर सकेंगे, आप उनके साथ डिस्कशन कर सकेंगे। असल में बात का इम्तिहान तो इम्तिहान होता है ना, वो कोई भी हो, तो जब भी आप वहाँ पे जाएंगे या किसी भी इंटरव्यू में जाएं तो इंसान थोड़ा सा नर्वस तो होता है, बात तो है, जाहिर बात हम जितनी भी कोशिश कर लें। असल में वो इंट्रोडक्शन करने का मकसद यही होता है कि आपके जो वो नर्वसनेस है ना उसको हम कम से कम करें, मिनिमाइज करें, तो आपके असाब आपके कंट्रोल में हो। और देखिए कुछ भी नहीं हो जाना, आपने अपना 100% देना। नहीं आती चीज़ तो कोई मसला नहीं है, ये नहीं है कि आपको आपकी सिलेक्शन आपके सवालों पे होनी है, वो आपकी जांच पड़ताल वो कर चुके हैं, वो देख चुके हैं कि बंदा टेस्ट क्वालिफाई करके आ चुका है और इल्मी इस्तेदाद जो है उसका अंदाज़ा बखूबी हो चुका है होता उनको। इसलिए हम अगर ये समझें कि मेरे सवालों में मेरी सिलेक्शन होनी है तो ये गलत बात है। आपके अंदाज, आपके बिहेवियर्स, आपकी डिस्कशन और आपके उस वक्त आंसर के जो मेथडोलॉजी है, ये सारी चीज़ें वहाँ पे परखी जाती हैं। आपने इन चीज़ों का ख्याल रखना है। बाकी किस्मत पे भी है, लक पे बहुत कुछ डिपेंड करता है। तो आप अपनी तरफ से मुतमिन होकर जाएं और आप अपनी तरफ से प्योर और खालिश मालूमात देनी है, कोई झूठ कोई फ्रॉड उसमें नहीं लगाना, ठीक है। तो सबसे पहला सवाल जो होता है आपको यहाँ पे एक चीज़ ये ध्यान में रखिए, चाहे पीपीएससी हो, चाहे केपीएससी हो, चाहे आपका एसपीएससी हो, अब खासो खास जो ख्याल रखा जाता है वो पीपीएससी और सबसे ज़्यादा ख्याल रखा जाता है एसपीएससी, सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन का जो इंटरव्यू होता है ना वहाँ पे इंग्लिश को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है और वहाँ पे इंग्लिश में क्वेश्चन, इंग्लिश में इंट्रोडक्शन जो है वो करवाया जा सकता है। याद रखिए इंट्रोडक्शन आप सब लोग उर्दू और इंग्लिश में तैयार करके जाएंगे, ठीक है। एक बात तो ये ज़हन में रखें कि आपने तारुफ जो है वो करवाना अच्छी तरह रेडी करके जाना है। अब तारुफ कैसे करवाना है, मैंने कई लोगों को देखा है कि अभी तक जो है ना उनका तारुफ ही अच्छा नहीं है। देखिए हमें पता ही नहीं होता कि हमने तारुफ में बताना क्या है, ठीक है। तो हमें कम से कम ये पता होना चाहिए कि हमें तारुफ में क्या करवाना है। और दूसरा हम लोग ये करते हैं कि जब इंग्लिश में तारुफ होता है या उर्दू में तो हम ऐसे बोल रहे होते हैं कि जैसे कुछ चीज़ें हमने रटी हुई हैं, ये रटा लगा रहा हो, बस वही चीज़ें हम सुना, जैसे जिसको कहते हैं ना खबरें सुना रहा है, तो ऐसे लग रहा होता है जैसे ये खबरें सुना रहा है। याद रखिए इंट्रोडक्शन आपके अंदर से क्रिएटिव चीज़ें हैं जो खुद से निकलनी चाहिए और आपके जो अल्फाज हैं उस पर आपका काबू हो, उसको आप लगाम दें। ये ना हो कि गैर ज़रूरी चीज़ें, गैर ज़रूरी डिग्रियां वहाँ पे आप बताना शुरू कर दें। तो इंट्रोडक्शन में सबसे पहले तो आपने अपना नाम बताना है, माय नेम इज़ फला फला, सन ऑफ फला फला,
जिस ये अपना इंट्रोडक्शन है। आई लिव इन डिस्ट्रिक्ट ओकाड़ा, आई लिव इन डिस्ट्रिक्ट ओकाड़ा, ये डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से मैं बता रहा हूँ। सबसे पहली बात ये होती है कि आप अपना गांव है तो गांव बताएं, और उस गांव की भी वजह तस्मीया भी पता होनी चाहिए, उसकी थोड़ी बहुत तारीख, आपको अपने डिस्ट्रिक्ट की थोड़ी बहुत तारीख। ये भी याद रखिएगा कि ये पक्का सवाल होता है कि आपको आपके डिस्ट्रिक्ट से कुछ सवाल हो जाते हैं। लाइक सवाल कैसे होंगे, आप किस जिला से ताल्लुक रखते हैं, उस जिला का असल नाम क्या है, वो जिला कब बना है, उसका लिटरेसी रेट क्या है, उसकी तहसीलें कितनी है, उस जिले में मारूफ मकबरे कौन से हैं, उस जिले में मारूफ जो पॉलिटिशियन है वो कौन कौन से हैं, या कोई मारूफ जगह कौन कौन सी हैं, या कोई दरिया, कोई बॉर्डर, कोई ऐसी चीज़, कोई तारीखी हैसियत के एतबार से उसको बारे में पूछ लिया जाता है। वहाँ की फसलें कौन सी हैं, वहाँ पे जो लोगों का ज़राए आमदन है वो क्या है। तो इस लिहाज से आपने ना अपने इलाके के बारे में ज़रूर देखना है। और यही चीज़ अल्हम्दुलिल्लाह हमने पंजाब के तकरीबन 33 से 34 अजला जो इम्पोर्टेंट है, हमने सारे के सारे अजला की वो तफासिल दी है। और हमने सिंध के जो अजला हैं उसमें भी बड़े बड़े इंपॉर्टेंट जो है वो अजला वो भी शामिल किए हैं। KPK के अजला का तारुफ भी हमने शामिल किया, नारान, कागान और इन इलाकों को भी हमने शामिल किया है उस इंटरव्यू की गाइड के अंदर। तो अब आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है। तो आप इंट्रोडक्शन करवाते हैं, आई लिव इन पाकपतन, आई लिव इन डिस्ट्रिक्ट ओकाड़ा, स्मॉल सिटी ऑफ डिस्ट्रिक्ट ओकाड़ा, जो भी आपका अगर छोटा शहर का आप बता सकते हैं। अच्छा, एक इंटरेस्टेड चीज़ यहाँ पे होती है कि अगर आप अपने इंट्रोडक्शन में कोई एक ऐसी चीज़ बता दें, ऐसा क्लू दे दें जिसके बारे में उसको थोड़ा सा तजस्सुस हो, वो पूछे। फर्ज कीजिए मैं जहाँ पर रहता हूँ, आई लिव इन बसीरपुर, ठीक है, द स्मॉल सिटी ऑफ डिस्ट्रिक्ट ओकाड़ा सिचुएटेड नियर पाक इंडिया बॉर्डर। अब ये आप बात कह रहे हैं, तो अब इसमें क्या होगा, जितने भी ब्यूरोक्रेट है ना वो ऐसी सिचुएशन में पड़े जाते हैं, वो फिर पूछते हैं सवाल, क्योंकि वो कई जगहों पे जिंदगी गुजार के आए होते हैं। सो उसके बारे में वो सवाल करेगा, अच्छा तो आपके पास कौन सा बॉर्डर है, पाक इंडिया बॉर्डर है, तो पाक इंडिया बॉर्डर को हम कौन सी सरहद कहेंगे, से ये सर रेड क्लिफ लाइन है, तो ये कितना बॉर्डर आपसे दूर है। अब देखिए ना, इसमें कोई इल्मी सवाल नहीं है, ये सिचुएशनल क्वेश्चन होते हैं। सो 80% लोगों से सिचुएशनल क्वेश्चन होते हैं जिसके लिए हम रेडी नहीं होते। हमें अपने घर से बाहर की चीज़ का नहीं पता होता। हम जब घर से आते, बात वक्त हमें कई लोग बताते हैं कि सर हमसे ये भी सवाल हुआ कि उन्होंने चेयरमैन पूछ लिया, अच्छा आप किस तरह आए इस ऑफिस में, PPSC ऑफिस में या हमारे कमीशन के ऑफिस में कैसे आए, गाड़ी पे आए। तो बंदा इस तरह पजल हो जाता है, मैं आपको इनको क्या बताऊँ। अच्छा, ये हाजिर दिमागी के सवाल होते हैं जिसको हमने फौरी आंसर करना होता है। अच्छा, वो बात करके मैं गाड़ी पे आया, अच्छा गाड़ी आपकी अपनी है, नहीं मेरी अपनी नहीं, किराए पे ली है, कितना किराया दिया। अब ये कोई इल्मी सवाल नहीं है, ये सिचुएशनल क्वेश्चन है। आपने इत्मीनान के साथ इनके जवाब देने, मकसद ये होता है वो ऑब्जर्व करते हैं कि क्या ये बंदा उस सिचुएशन के मुताबिक इसकी ऑब्जर्वेशन है या नहीं है, या ये दुनिया में चलता फिरता है तो क्या करता है क्या नहीं करता। तो कभी ये पूछ लिया जाता है कि इस बिल्डिंग का रंग क्या है, ये भी पूछ लिया जाता है। तो ये सिचुएशन क्वेश्चन होते हैं और सिचुएशन बनाई जाती है। ये आपको बता दें कि इंटरव्यू के अंदर कोई ऐसा क्लू दे दें जिसके अंदर वो पूछे आपसे कि इसके बारे में आप चाहें कि इसके बारे में सवाल करें, और आपको उन सवालों के जवाब भी पता हो, और वन बाय वन जितना पूछे उतना बताएं। बहुत ज़्यादा क्लेवर, बहुत ज़्यादा ओवर बनने की ज़रूरत नहीं है। इन चीज़ों का आपने बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है क्योंकि ये इंटरव्यू से रिलेटेड चीज़ें हैं। अब इसके बाद आपने अपना इलाका बता दिया, इलाके के हवाले से अब लाजमी है, कई लोगों से सवाल होता है, अच्छा आपका छोटा सिटी है तो फिर कैसे आप मैनेज करते हैं, कितने बहन भाई हैं, बड़े कौन से हैं, बड़े भाई क्या करते हैं। अब ये भी सवाल होते हैं। तो मैं आपको ये इसलिए बता रहा हूँ कि कम से कम आपको इन चीज़ों का पता होना चाहिए, ठीक है, आप जिम्मेदारियां क्या निभा सकते हैं, ये भी सारी चीज़ें। उसके बाद आपने अपनी डिग्रीज का तारुफ करवाना है, और 90% ये आपको बता दें कि वो मैट्रिक से तारुफ करवाने की जरूरत नहीं होती, हमने लिखा है, मगर आपको प्रिपेयर होना चाहिए। आई हैव डन माई मैट्रिकुलेशन फ्रॉम गवर्नमेंट हाई स्कूल फ्लाफला इन 2016। अच्छा, ये भी मैं आपको एक्स्ट्रा भी बता रहा हूँ कि अगर आप में से किसी ने प्राइवेट किया है तो आप जस्ट कह सकते हैं आई हैव डन माई मैट्रिकुलेशन इन 2020। अब ये कह सकते हैं अब आई हैव डन माई इंटरमीडिएट इन 2018। अब ये कह सकते हैं 2018 कह सकते हैं। इसके बाद आई डिड माई मास्टर इन इस्लामिक स्टडी, ये नाम याद रखेगा। हाँ, हम लोग पता क्या कहते हैं, आई हैव डन माई MA, आई हैव डन माई MA।
तो देखिए एमए तो डिग्री नहीं होती है, एमए तो एब्रीवेशन है ना। आपका आई हैव डन माय मास्टर इन इस्लामिक स्टडी फ्रॉम द यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब एज अ रेगुलर स्टूडेंट इन 2014, ठीक है। अच्छा, ये आप कह सकते हैं। अगर आपका सीजीपी अच्छा है तो आप वो भी बता सकते हैं, गोल्ड मेडलिस्ट है वो भी बता सकते हैं। इसके बाद आपकी जो इजाफी डिग्री है, फर्ज कीजिए यहाँ पे आपसे जो रिक्वायरमेंट थी वो थी मास्टर इन इस्लामिक स्टडी या इस्लामिक कल्चर था, तो आपको जब बीएड एमएड रिक्वायर नहीं था तो आपको वो वहाँ पे बताना नहीं चाहिए, क्योंकि मुमकिन है कि आपसे वो सवाल हो जाए। तो इसलिए अगर तो आपको सब्जेक्ट पे अबूर है तो श्योर आप बताएं, एक्स्ट्रा बता सकते हैं, मगर मुमकिन है कि उससे सवाल हो जाए और आपकी तैयारी ना हो, इसलिए आप इररेलेवेंट डिग्रीज जो है ना वो ना बताएं। मैंने 5 एमए किए हैं, मैंने कभी नहीं बताया। मैंने 5 एमए किए, मैंने कभी नहीं बताया इंटरव्यू में, मैंने एक ही बताया हुआ है। लिहाजा क्यों मैं उस तरफ जाऊं कि जिस पे मुझे अगर बहुत ज़्यादा अबूर हासिल नहीं है और मुझसे अगर सवाल हो जाए तो वो मेरे लिए एक परेशानी का बायस बन सकता है। और जब आपको बता दें कि जब सवाल नहीं ना आता इंसान को तो 80% लोग वहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं। अब यहाँ पे वो पहली गलती करते हैं और ये समझते हैं कि यार मुझे नहीं आया तो मेरी सिलेक्शन नहीं होगी। अब उसका असर अगले सवालों पे पड़ता है कि आपको कुछ आता भी होता है मगर आप भूल जाते हैं, आप उसको परेशानी के आलम में आप उसको दुरुस्त आंस नहीं कर रहे होते। तो इस वजह से हमें दिक्कत होती है कि हमारा जो इंटरव्यू, जो कि एक अच्छा इंटरव्यू चल रहा था, हो रहा था और आप बहुत आला परफॉर्म कर रहे थे, वहां पे रुक गए। और रुके किस वजह से कि एक क्वेश्चन हमारे लिए एक रोड़ा बन गया जिससे हम कभी गुजर न सके, ऐसा बैरियर वो आया। सो ये चीज़ भी आपने ज़हनों से निकाल देनी है कि आपको सवाल नहीं आया तो इसका ये मतलब नहीं है कि आपको आता नहीं। आपने अपनी उसी लय में, उसी जो आपका एक सीक्वेंस था, उसी अंदाज में आपने आगे बढ़ना है और इंशाल्लाह ताला उस अंदाज में जब बढ़ेंगे तो आपकी जो है ना एक अच्छी जो है वहाँ पे प्रेजेंटेशन भी हो जाएगी। अब इसके साथ इंट्रोडक्शन में जब आपने करवा लिया, फिर मास्टर किया है, एमफिल किया है तो मास्टर ऑफ फिलॉसफी, ठीक है, पीएचडी की है तो आई हैव डन माय जो है डॉक्टरेट, वो आप बता सकते हैं किस में है तो वो भी आप बता दें। ये हो गया। इसके बाद आप ना ये जो बताना होता है वो बुनियादी तौर पर जो हम वर्किंग, नाउ आई एम अ वर्किंग, आजकल क्या कर रहा है, नाउ आई एम अ वर्किंग एज अ लेक्चरर, एज अ टीचर इन गवर्नमेंट सेक्टर, आप ये कह सकते हैं, या फिर आप कह सकते हैं कि प्राइवेट सेक्टर में जो भी आप काम कर रहे हैं वही बताएं, ठीक है। और टीचर के लिए अगर इंटरव्यू दे रहे हैं तो आपके पास कम से कम ना एक्सपीरियंस ज़रूर आप वहाँ पर शो करें, चाहे अगर अच्छे कुछ भी ना किया हो मगर फिर भी थोड़ा बहुत इधर उधर से मालूमात लेके एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर करें और अपना इंटरेस्ट दिखाएं उनको कि मैं जो है इंटरेस्टेड हूँ एजुकेशन में और सो मैं इसी के लिए ही कोशिश कर रहा था और इसी के लिए मैंने इतने साल पढ़ा और उसकी प्रिपरेशन की है। एक चीज़ अब ये होगी। इसके बाद आपके पास ना एक और अपॉर्चुनिटी है, वैसे तो इतना बड़ा मौका नहीं होता इंट्रोडक्शन में, एक और अपॉर्चुनिटी है। वो अपॉर्चुनिटी ये है कि आप ये चाहते हैं कि मैं कोई ऐसा सब्जेक्ट बताऊं, क्योंकि मास्टर्स में भी तो 11-12 सब्जेक्ट्स होते हैं, 13 सब्जेक्ट्स होते हैं। अब हम 13 सब्जेक्ट पे हमारे कुल्ली तौर पर अबूर नहीं होता। अब आप अभी से ये कोशिश करें कि आपके कोई ना कोई 2-3 सब्जेक्ट्स ऐसे हों जिसपे आपकी ग्रिप जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छी होनी चाहिए और उस पर आपसे बात, आप चाहें कि उस पर बात करें और उस पर फिर आपने 1-2 किताबें पढ़ें, उस पर कोई किताबें पढ़ी हो, आपको पता हो। फर्ज कीजिए मैं कहता हूँ माय फेवरेट एरिया इज़ अल कुरान एंड अल हदीस, मेरा फेवरेट एरिया जो कुरान और हदीस है। बिसाइड दिस आई एम इंटरेस्टेड इन रीडिंग नावल्स। आप ये कह सकते हैं कि मैं मुख्तलिफ जो नावल्स हैं उनको पढ़ने में इंटरेस्टेड हूँ, या बिसाइड दिस आई प्ले फुटबॉल, आई प्ले क्रिकेट, ठीक है। मैं माय फेवरेट हॉबी आप कोई ले जा सकते हैं, यानी जिस पे आपको कुछ चीज़ें हों। एक बंदे से ना सवाल हुआ था, वो इस्लामियात के इंटरव्यू दे रहे थे और वो यही बातें और इंट्रोडक्शन हो रहा था, तो उन्होंने साथ ये कह दिया कि आई प्ले क्रिकेट। उन्होंने पूछा कि आप फारग वक्त में क्या करते? मैं क्रिकेट खेलता हूँ। अच्छा, उनका तकरीबन चेयरमैन की तरफ से उसके बाद 12-13 सवाल हुए और वो 12-13 सवाल जितने भी थे वो सारे के सारे क्रिकेट के बारे में थे। अब ये होता है कि इसका फ़ायदा ये होता है कि आप कम से कम कोई 1-2 खेलें रेडी करके जाएं,
आप उसके बारे में पूरी हाउ नाउ हो, उसके इम्पोर्टेंट इवेंट्स, उसके जो जो प्लेयर्स हैं उनके बारे में पता होना चाहिए आपको, उसके बारे में थोड़ी डिटेल्स होनी चाहिए, उस खेल के रूल्स पता होने चाहिए, ताकि वो कहे कि वाकई ये बंदा खेलता, क्योंकि ब्लफ तो नहीं मार सकते वहाँ पे। सो इस लिहाज से आप कोई खेल और कोई एक नावल या कोई अपने सब्जेक्ट से हटकर कोई एक किताब जो है ना वो अपने मुताले में ज़रूर रखें, एक दफ़ा पढ़ के उसका तारुफ करके रख दें, ताकि अगर आपसे कोई ऐसा क्वेश्चन हो तो आप वहाँ पे बता सकते हैं। तो ये एक इंटरव्यू के अंदर ना चेयरमैन की जो तवज्जो है वो अपने मुताबिक करने के लिए जो कुछ गुर होते हैं, कुछ तरीक़ाकार मेथोडोलॉजी होती है, ये वो वाली चीज़ें आपको बता रहा हूँ। अगर तो आप ये समझते हैं कि जी मैं आ गया हूँ, अब दुनिया कायनात से जहाँ से मर्जी सवाल करे मैं बैठा हूँ, तो याद रखिए ऐसा तो कोई भी इंसान है ही नहीं है जो आपको सारी चीज़ें बता दे, ना किसी के पास कुल इल्म होता है। तो ये दायरा को वसी करने के मुतरादिफ है कि आपने उसके लिए फील्ड ओपन कर दी है। अब अमेरिका से सवाल करे या जापान चला जाए तो उसको कोई नहीं रोक सकता। आप कोशिश करें उसको लिमिटेड रखें और उन लिमिटेड चीज़ों में आप उसके सामने ऑप्शन दें, ताकि आप इन में से वो पूछें और उनकी तैयारी आपने करके जानी है, यानी कि वो चीज़ें उसको बताएं जिसके बारे में आपके पास नॉलेज है और आप चाहें कि वो इन चीज़ों के बारे में क्वेश्चन करें, और जब आप चाहेंगे तो इस चीज़ों के बारे में क्वेश्चन करेगा तो ऑब्वियसली आप उसको इंट्रोडक्शन में कहेंगे तो फिर आप उसको आगे लेके चलेंगे। तो ये एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है जिसके ऊपर हमेशा जो है ना वो इंसान को ना, ये टेक्निक है मैं आपको बता रहा हूँ कि ये ना सोचिएगा कि आप बैठ जाएंगे और उनको कहेंगे कि जहाँ से मर्जी सवाल कर लें, तो ऐसा नहीं है। उर्दू में इंट्रोडक्शन और इंग्लिश में इंट्रोडक्शन, ये इतना जितना मैंने आपको बताया है ये आपने बहुत बेहतर अंदाज में रेडी करके जाना है। और माजरत के साथ हमारे बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो इंग्लिश अच्छी नहीं बोल पाते हैं, तो फिर उनका जो फ्लो होता है वो वैसा नहीं है, उस शक्ल से ऐसे लग रहा होता है जैसे ना वो हमने बच्चों को वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज अ क्रो, ही वाज वेरी थर्स्टी, ही फ्लेw हियर एंड देयर इन सर्च ऑफ वाटर बट ही कुड नॉट फाइंड वाटर एनीवेयर। अब ये सारी कहानी रामलीला सुनाने की जरूरत नहीं है, आपके जो मुंह से जो बोल है ना वो खुद ब खुद निकले कि आप माय नेम इज मिर्ज़ा सफ्तर बेग, सन ऑफ मिर्ज़ा मजीद बेग, आई लिव इन बशीरपुर द स्मॉल सिटी ऑफ डिस्ट्रिक्ट ओकाड़ा। आप ऐसे बोले, इत्मीनान के साथ बोले, अगला बंदा भी कहे ये तोते की तरह रट के नहीं आया, ठीक है। तो अक्सर हमारे लोग यही करते हैं। तो उर्दू में भी बहुत अच्छा आपका फ्लो होना चाहिए, सीक्वेंस होना चाहिए जुमलों का, तो फिर जाके बात बनती है। तो इंशाल्लाह ताला ये स्टेप बाय स्टेप आप सीखेंगे, किताब से भी पढ़ेंगे। तो उसकी किताब में हमने सिंध के हवाले से अलग इंस्ट्रक्शंस दी हैं, केपी के हवाले से अलग इंस्ट्रक्शंस दी हैं, फेडरल के हवाले से अलग इंस्ट्रक्शन दी हैं और पीपीएससी के हवाले से अलग इंस्ट्रक्शन दी है। सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इस टॉपिक पे लिखी जाने वाली एक पहली किताब है। अभी तक मार्केट में उस टॉपिक पे कोई किताब नहीं है, अभी भी हम उस पर काम कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और इंशाल्लाह जल्द इसको तकमीली मराहल से गुजार देंगे। तो अब इसके बाद आपका जो है चेयरमैन जब इंट्रोडक्शन हो जाता है उसके बाद जो आपसे मुख्तलिफ सवाल करते हैं, वो सवाल भी मैंने आपको बता दिया, वो आपकी ज़ात के बारे में होंगे। कभी कभी अच्छा ये पूछ लिया जाता है कि नाम है ना, अभी हमारे पिछले साल 2022 में इंटरव्यू हुए इधर लाहौर में, तो एक लड़की थी उसका नाम था अंबरजान। अब उससे जो सवाल हुआ ना, जब उसने नाम बताया तो चेयरमैन ने डायरेक्टली एक इस्लामियत की स्टूडेंट है, लेक्चर इस्लामियत का इंटरव्यू हो रहा है, और उसने कहा कि अच्छा मुझे ये बताएं कि अंबर के नाम पे ना एक गाना है, तो कोई गाना अगर आपको आता ना तो जिसमें अंबर का नाम इस्तेमाल होता है, अब मुझे गाना सुना दें। तो अब वो पजल हो रही थी कि मैं गाना सुना, मतलब लग रहा ये रहता है कि इस्लामियत की है तो गाना सुना। देखिए ये असल में वो आपको चेक कर रहे होते हैं कि अंदर इनके अंदर ये चीज़ें भी हैं। अगर आपको आता तो आप सुनाएं, अगर आपको नहीं आता तो आप सॉरी कर सकते हैं। सॉरी करने में वहाँ पे कोई गुनाह नहीं हो जाता, कोई गुनाह कबीरा या सगीरा कुछ भी नहीं है। ये एक अच्छा अमल है कि अगर आपको किसी चीज़ में नहीं पता तो आप छोड़ दें। देखिए अभी पंजाब में जो सलीमी साहब बड़े DIG थे वो सबका, तो उन्होंने बड़े सख्त बंदे थे। अब उन्होंने ना तकरीबन हर दूसरे बंदे से मॉडर्न थॉट्स पूछे, जो बंदा कहता था हाँ जी पढ़े हैं और उसके बाद उसको आते नहीं थे, वो उसको तो उसने किसी भी सूरत सेलेक्ट नहीं किया। अब कई लोग मैं ऐसे जानता हूँ जिनसे उसने सवाल किया कि आपने मॉडर्न थॉट्स पढ़े, उन्होंने कहा नहीं सर सॉरी मैंने ये नहीं पढ़े। उन्होंने कहा ठीक है आगे सुन। अब ये है कि आप बता दें कि मैंने पढ़ा है जबकि आपने पढ़े नहीं है, फिर गुस्सा आता है।
तो फिर इस चीज़ को ना नापसंद करते हैं। सॉरी करना कोई मसला नहीं, इल्म सारा किसी के पास नहीं है, किसी के पास हो सकता है, किसी के पास नहीं हो सकता। तो एक बंदे ने फुटबॉल कहा, मैंने फुटबॉल खेलता हूँ, तो उस पर तकरीबन आधा इंटरव्यू उसके फुटबॉल पे हो गया। तो हम ये चाहते हैं कि ये होना चाहिए कि आप और उनके दरमियान एक वो गैप, जो एक बैरियर था ना, एक डर और खौफ का जो एक वक्त था, वो गुजर जाए। और उसके बाद आपके पास नॉलेज है, अल्हम्दुलिल्लाह आप बहुत वेल एजुकेटेड हैं और आपके पास इल्म है, इंशाल्लाह आप बेहतर तरीके से आप उनको मैनेज कर सकते हैं। बस ये है कि वो जो शुरू वाले 2-3 मिनट है ना, उसको मैनेज कर जाए। अगर वो मैनेज कर गए, फिर आपके पास वो डिस्कशन करेंगे और इंशाल्लाह ताला डिस्कशन जो है बड़ी पॉजिटिव चलती रहेगी। तो इसके बाद चेयरमैन के सवालात आपके ज़िले के बारे में होंगे, आपके नाम के बारे में होंगे, आपके नाम के माना पे भी होंगे। वो पूछेगा कि आपके नाम का माना क्या है, आपके इबादी, आपका इलाका किस वजह से मारूफ है, इलाके का पुराना नाम क्या था, लिटरेसी रेट क्या है, आपका इलाका ज़िला है तो ज़िला कैसे बना, इसकी तारीख क्या है, कब बना है, और इस ज़िले के अंदर जो मारूफ पॉलिटिशियन, अभी जो मैंने चीज़ें आपको बताई, इस तरह के सवालात आपने हर सूरत तैयार करके जाने, वो आपसे पूछेगा। अच्छा, इसके बाद मुख्तलिफ क्वेश्चन शुरू हो जाते हैं। आप लेक्चरर क्यों बनना चाहते हैं, ये भी सवाल हो जाता है। आप SS क्यों बनना चाहते हैं। अगर आप जॉब कर रहे हैं तो वो ये कहेगा कि आपके पास तो पहले ही जॉब है, तो आप फिर ये जॉब छोड़ के इधर क्यों आना चाहते हैं, वो भी गवर्नमेंट जॉब है, ये भी गवर्नमेंट जॉब है। ऐसे भी सवाल है। वो आपसे पूछ सकते हैं कि आप स्कूल साइड से इस तरफ क्यों आना चाहते हैं, ये भी सवाल है, इनके भी जवाब देने हैं। और इसके अलावा और बहुत सारे सवाल है कि पहले आपने टेस्ट दिए हैं तो आप कामयाब क्यों नहीं हो सके, तो ये भी सवाल हो सकता है। ये भी हो सकता है कि आपने MA किया 2016 से और अभी आप आ गए, ये ऐसे सवाल हुए हैं, और अभी आप आ गए हैं कि लेक्चरर बना दे हमें, तो इतने साल क्या करते रहे हैं। तो अब देखिए ना, हमारे लोग परेशान हो जाते हैं, वो सर ये वो मैं बस ना चुन चुना के वो सारा ये करके वो बात समझाते नहीं। देखिए, आपके पास जो जस्टिफिकेशन है आप उसको बताएं, ठीक है। तो इस तरह के बहुत सारे सवालात होते हैं जो आपसे, अब ये भी पूछा जाता है कि अच्छा आपको क्यों सिलेक्ट करें, ये भी सवाल होता है कि इतने सारे लोग हैं, 500 लोग हैं, तो आपको क्यों सिलेक्ट करें, आपके अंदर क्या खासियत है, तो आप ये बताएं मेरे अंदर ये खासियत है, मैं इस वजह से सिलेक्ट होना चाहता हूँ। ये भी सवाल हमने अल्हम्दुलिल्लाह जितने सारे ये जो अभी सवाल बता रहा हूँ ना, ये हमने मिसाली इंटरव्यू वाली गाइड के अंदर लिख दिए हैं, ताकि आप लोगों से सिचुएशनल क्वेश्चन हो तो आप इस तरह मैनेज करें, आप उनको इस तरह बताएं, और वो मुतदिल जवाबात लिखे हैं ताकि उनके मुताबिक हो। तो इस लिहाज से चेयरमैन के जो सवाल, क्योंकि सारे के सारे नंबर समझ ले चेयरमैन के पास होते हैं, अगर उसको हमने उम्दा अंदाज के अंदर देख लिया, उम्दा अंदाज के अंदर मैनेज कर लिया, तो फिर वो इंशाल्लाह ताला कामयाब है आप। इसके बाद जो चेयरमैन आपकी ज़ात से हटकर मुख्तलिफ इख्तलाफी फ़िक़ही सवाल करेगा, और बाज़ का तो ना वो टू द पॉइंट सवाल करते हैं कि इसका मुझे आप यस और नो में जवाब दें, तो आप दें। अगर आपका कोई नुक्ता नजर है तो आप दें। याद रखिए, पाकिस्तान के अंदर बसने वाले जितने भी फ़िरक़े हैं, किसी को भी किसी भी लिहाज से हमने काफिर नहीं कहना। हम हर फ़िरक़े का एहतराम, लिहाज और उनके दलाइल पे बात कर सकते हैं, ठीक है, और उनके दलाइल का भी एहतराम करते हुए बात कर सकते हैं। तो इस तरह, क्योंकि हम एक पब्लिक के इदारों में जा रहे हैं जहाँ पे इन फ़िरक़ों से हटकर मुख्तलिफ रिलीजन वाले लोग भी वहाँ पे मौजूद हो सकते हैं। सो हमें एक ऐसी थॉट्स देनी है वहाँ पे जो आपको ये जाहिर करें या आपसे ये निकले, लोग वो फील करें कि ये बंदा रियासत के साथ मुखलिस है, ये इदारे के साथ बतौर एक जो पब्लिक सर्वेंट है ये एक बेहतर जो है काम कर सकता है। सो इन चीज़ों का आपने ख्याल रखना है, ना कि किसी की तरफ भी आपका जो झुकाव है, मिलान है, वो नहीं होना चाहिए। एसोसिएशन से हट कर जाएं, पगड़ियाँ पहन के ना जाएं, और बहुत ज़्यादा जो हमारी एसोसिएशन है उन चीज़ों से हट जाएं, बल्कि आप ऐसे लिबास में और ऐसे जो है सुलझे हुए, मजे हुए जो है अंदाज में जाएं, तो वो आपको देखते हुए वो जज करे कि एक स्कॉलर बंदा है और ये इस पोस्ट के लिए अहल है। क्योंकि वो बड़ा शुरू से जब इंटर होते हैं ना रूम में, वहाँ से वो वाज करना शुरू कर देते हैं। आपके अंदाज, आपके बैठने के अंदाज, आपका अंदाज़ तकल्लुम जो है उसको भी देखते हैं, आपके जो डिस्कशन करने के दौरान जो जेस्चर्स हैं उनको भी देखते हैं, बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं, जो बात होती है। सो हमें एक एक चीज़ पे गौर करना है। चेयरमैन के सवाल हो जाएंगे, ये सारे ऐसे सवाल होंगे जो मैंने अभी आपको बताया। तारुफ कैसे करवाना ये भी आपको बता दिया, तैयारी कैसे करनी ये भी आपको बता दिया। अब उसके बाद जो है ना वो सवाल होंगे SS के और इस SS के, सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट। अब सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट जो है वो आपसे सवाल आपके मौजू के बारे में करेगा।
अगर फर्ज कीजिए आपने वहां पे ये बता दिया था कि मेरा सब्जेक्ट कुरान है, तो 90% कोशिश यही करते हैं, 95% वो आपसे अल कुरान से सवाल करें, अल हदीस से करें, वो कोशिश करेंगे। अच्छा, इससे हटकर भी वो सवाल कर सकते हैं, तो आपको अगर आता है तो आप उनका जवाब दे दें। फर्ज कीजिए वो आपकी कोई कमजोरी पकड़ लिया उसने, आप ये समझें कि आपका कमजोर सब्जेक्ट था इस्लाम और फिलॉसफी, इस्लाम और फलसफा कमजोर था। अब उसने एक सवाल पूछा, आपको नहीं आया, दूसरा सवाल भी उसने पूछा, नहीं आया, आप उसकी बजाय उसको कहे सॉरी सर, ये मदद करें, मैं जो है ना इस्लाम और फलसफा से ज़्यादा बेहतर बात जो है ना कुरान हदीस और तकाबुल में कर सकता हूँ। फलसफा मैंने पढ़ा है मगर इस पे मुझे कोई अबूर नहीं है, मैंने बहुत ज़्यादा अच्छे अंदाज में नहीं पढ़ा, इसकी बनिस्बत मैंने इन सब्जेक्ट्स को ज़्यादा बेहतर तरीके से देखा है। अच्छा, इस बात को चेयरमैन बड़ा अप्रिशिएट करता है, वो इस वजह से है कि चले यार जो बंदे जिस बंदे का जिसमें इंटरेस्ट है उसमें पूछें, तो सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट जो है ना वो फिर उसी अंदाज में उसी में चला जाता है। तो कोशिश ये करें कि आप इंट्रोडक्शन में ही एक ऐसा क्लू दे दें जिसके अंदर वो आपसे उसी से रेलिवेंट जो है ना वो क्वेश्चन आपसे करें। मैं उम्मीद करता हूँ ये चीज़ें इंशाल्लाह ताला आपको समझ आ रही होगी। अच्छा, अब ये होता है कि इस डिस्कशन के दौरान, एसएस के सवालों के दौरान ही चेयरमैन भी इंटरप्ट करता है, वो बार बार क्वेश्चन करता रहता है। अच्छा, तो आपने ये कहा है तो इसका क्या अंदाज है, क्या बात है? ये नहीं कि लाजमी नहीं है कि वो खामोश हो जाएगा एक दफ़ा सवाल करके, वो ड्यूरिंग इंटरव्यू आखिर तक आपसे सवाल जो क्रॉस क्वेश्चन होते हैं ना वो करता रहेगा। सो आपने एक चीज़ ये ध्यान में रखनी है कि जब आप जिससे बात कर रहे हैं 70% उसकी तरफ इशारे हो, आपकी नज़र उसकी तरफ हो कि आप उसको कायल, फर्ज कीजिए मेरे राइट साइड से कोई जो पैनल का मेंबर है वो बात कर रहा है, मैं 80% 70% उसी की तरफ देखूंगा कि सर मैंने ये इस पे ये काम किया और मैंने सर इस पे ये भी काम किए, यानी कि आप 30 से 20% दूसरे जो लोग हैं उनको भी इन्वॉल्व करें। अब फर्ज कीजिए आप चेयरमैन से बात कर रहे हैं तो आप 80% तो चेयरमैन को देखेंगे अपनी आंखों के इशारों से, मगर साथ में जो आपके साथ इर्द गिर्द लोग बैठे हैं आप उनको भी अपनी गुफ्तगू में शामिल करें, क्योंकि वो भी आपको सुन रहे हैं, सुनने आए हैं, सुनना चाहते हैं। ठीक है, इस लिहाज से अगर आप सिर्फ एक ही बंदे की तरफ मुंह करके बात करते रहेंगे तो ये समझेंगे तो ये तो इसी के साथ बात कर रहा है, बाकी को इसको पता ही नहीं है जो सामीन है उसको कैसे जो है मुतवज्जे करना है। सो ये ज़रूरी है कि आप अपनी गुफ्तगू में सबको इन्वॉल्व रखें और अपने आंखों से हाथों से इशारे करके अपनी बात को एक्सप्लेन करें और बड़े उम्दा अंदाज के अंदर। आपका अगर कोई अपना मौक़िफ़ है, सही मौक़िफ़ है, दलाइल पे मबनी है, तो आप डट जाएं। बाज़ का चेयरमैन ये भी कह देता है नहीं नहीं ये तो नहीं है, अगर आपको लगता है ये सही है तो आप कह दें हाँ। अगर कोई ऐसा लग रहा है कि जिसके अंदर आपको शक है कि इसका जवाब ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, आप तो कह सकते हैं कि सर मेरे इल्म के मुताबिक जो मैंने पढ़ा है मुझे ये लग रहा है यहाँ पे। ठीक है, बाकी इंशाल्लाह ताला इस पे मैं मज़ीद देखूँगा और इसकी मुझे पढ़ने का शौक़ है, मुताले का, तो मैं यहाँ पे इंशाल्लाह ताला इसको मज़ीद देखूँगा, तो ये बात भी क्लियर हो जाती है। अच्छा, एक और सवाल होता है चेयरमैन का, ये भी कई लोगों से हुआ है, आप अपनी खूबियाँ और खामियाँ बताते हैं, तो अब वक्ती तौर पर जब बंदे से ना अचानक उसको डायरेक्टली ये सवाल होता है ना, तो 95% लोगों को अपनी खूबी और खामी का नहीं पता। अच्छा, मेरे अंदर क्या खूबी है, मैं रोटी ज़्यादा खाता हूँ, ये हो सकती है, मैं खेलता ज़्यादा हूँ, ये हो सकती है। नहीं, ये नहीं, आप कोई पॉजिटिव सेंस में वो खूबी जो है ना वो अभी से तैयार करके जाएं और उसकी एक दो जस्टिफिकेशन भी हो। फ़र्ज़ कीजिए आप कहते हैं कि मुझे किताबों के मुताले का शौक़ है, आपने ये कह दी ये मेरी खूबी है और मैं किताबों, फ़र्ज़ कीजिए आप कहते हैं कि मैं ना बग़ैर तहकीक के बात आगे नहीं करता, ये भी आपकी खूबी हो सकती है। तो इसकी फिर जस्टिफिकेशन भी होनी चाहिए कि आप फिर उस बात को कैसे, उसकी वैलिडिटी कैसे चेक करते हैं, आपको पता होना चाहिए कि हम कैसे चेक करते हैं। और ऐसे एक नाकामी भी बताते हैं। अच्छा, नाकामी बताते वक्त लोग कहते हैं यार नाकामी बताऊंगा तो गुस्सा कर जाएंगे, आप कुछ भी बता सकते हैं। आप लड़कियां अक्सर ये कह देती हैं सर खूबी तो मेरी ये है मगर नाकामी मेरी ये है, ये मेरी जो खूबी नहीं है, मुझे रोटी पकानी नहीं आती, मुझे सालन पकाना नहीं आता। अब ये भी बातें हुई हैं, ये अभी रिसेंटली जो हमारे इंटरव्यूज हुए थे। सो इन चीज़ों का ताल्लुक आपकी सिलेक्शन से नहीं होता, मगर ये चीज़ें आपके कॉन्फिडेंस को बिल्ड करती हैं, ये चीज़ें आपके जो ब्रॉड माइंड चीज़ें हैं उसको जाहिर करती हैं और यही चीज़ वो कमीशन का मेंबर जो है वो चाह रहा होता है। अब इसके हवाले से
ये भी आपके सब्जेक्ट के सवाल करेगा, ये भी आपके सब्जेक्ट के सवाल करेगा। अच्छा, ये साइकाइट्रिस्ट जो होता है ना, ये एक दो सवाल करता है, ये 90% नहीं होते पंजाब में, मगर बाकी जगहों पे होते भी हैं। तो ये आपकी सारी सिचुएशन को देख रहा होता है, क्योंकि बाद औकात चेयरमैन जानबूझ के आपको गुस्सा दिलाएगा, जानबूझ के वो आपसे डिसएग्री करेगा, ऐसे अंदाज में करेगा कि आप कहेंगे यार ये तो गुस्सा कर रहा है। तो आपने भी गुस्सा नहीं करना, ये ना हो कि आप अग्रेसिव हो जाएं। आपने मोतदल अंदाज के अंदर रहते हुए अपनी बात को कहना है, मनवाना नहीं है। कुछ लोग ये कहना शुरू कर देते हैं, मनवाना शुरू कर देते हैं, और कुछ लोग ये समझते हैं कि हम हमारे जो 10 मिनट है वहाँ पे जो है ना, अब या हमारा इस्लाम खतरे में है, तो ये भी बात नहीं है। लिहाजा वहाँ पे आप एक पब्लिक सर्वेंट के मुताबिक हो जाएं, और बाद में अल्लाह खैर करे, सारी जिंदगी दीन का काम करते रहेंगे, अल्लाह ताला खैर वाला मामला करेगा। तो ये एसएस भी सवाल करेगा, ये भी करेगा। साइकियाट्रिस्ट आपकी सिचुएशन को देखता है, 90% सवाल नहीं करता, कर भी लेगा तो एक दो सवाल होंगे। डिपार्टमेंट रिप्रेजेंटेटिव जो होता है, ये वो शख्स होता है जो आपके डिपार्टमेंट के बारे में मुमकिन है क्वेश्चन पूछ ले, अखबारात के बारे में क्वेश्चन पूछ ले, आपके महकमा की जो राहती है। फर्ज कीजिए अब सिंध वाले लेक्चरर बनने जा रहे हैं, तो उनका महकमा कौन सा है? जैसे पंजाब में हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट लेक्चरर को डील करता है, तो सिंध में स्कूल एजुकेशन, स्कूल एंड हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट जो है उसको डील करता है, या लिटरेसी डिपार्टमेंट जिसको डील करता है। जिस महकमे में भी जाएं, आपको उस महकमे का सरबराह वज़ीर तलीम पता होना चाहिए, उस महकमे का सेक्रेटरी पता होना चाहिए, और इसके जो ज़ैली दफातर हैं, फ़र्ज़ कीजिए आपका जो डीओ क्या है, डीओ स्कूल साइड की तरफ होता है। तो अगर आपके कॉलेजेस में है पंजाब में, तो डिप्टी डायरेक्टर और डायरेक्टर्स होते हैं। डिप्टी डायरेक्टर जो हैं ये डिस्ट्रिक्ट की सतह पे जो है ज़िले के जितने भी कॉलेजेस होते हैं मेल फीमेल, उनको वॉच करते हैं, और जो डायरेक्टर्स होते हैं ये डिवीजन लेवल पे जितने भी कॉलेजेस होते हैं उनको मेल फीमेल उनको वॉच करते हैं, उनके रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उनके ज़िम्मा होती है। सो ऐसे ही हर महकमा की इकरार की होती है। डीपीआई क्या है पंजाब के लिए, डीपीआई क्या है, सेक्रेटेरिएट क्या है, अथॉरिटी किसके पास होती है, आपके अपॉइंटिंग अथॉरिटी, जितने भी 17 ग्रेड के लोग होते हैं उनकी अपॉइंटिंग अथॉरिटी जो होती है वो सेक्रेटरी होता है। ठीक है, तो इस लिहाज से भी आपको पता होना चाहिए कि हमारे महकमे में क्या है और कितने लोग हैं, ये इस तरह की चीज़ें जो है ना आपको पता होना चाहिए। फिर अखबारात के बारे में पूछ लिया जाता है, और करंट इश्यूज़ के बारे में भी आपसे चेयरमैन जो है ना वो सवाल कर सकता है। जैसा कि अभी कल जो है इंसिडेंट हुआ, एक जो ईरान का जो इब्राहिम रईसी हैं सदर, उनका एक्सीडेंट हुआ, हेलीकॉप्टर वहाँ पे क्रैश हुआ और उनके अंदर उनकी डेथ हुई। 4 लोग, आपको पता होना चाहिए कहाँ पे हुआ, किधर जा रहे थे, कौन कौन लोग इसमें हुए। ऐसे ही जो करंट इश्यूज चल रहे होते हैं, जैसे कि पाकिस्तान का ईरान के साथ थोड़ा सा मामला हुआ, और इसके बाद अफगानिस्तान के साथ हुआ, फिर पाकिस्तान के अभी जो किर्गिस्तान के अंदर तुलबा के साथ हुआ, फिर पाकिस्तान के अंदर जो पार्लियामानी पार्टीज़ हैं उनके बारे में, दुनिया के जो मुख्तलिफ बड़े बड़े इश्यूज हैं उनके बारे में ये थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। और ख़ास तौर पर हमारे सब कॉन्टिनेंट के जो अभी लोकसभा के इंतखाबात हो रहे हैं, 5 जून को इनके रिजल्ट अनाउंस होने की गिनती होनी है इंडिया के अंदर, तो इसके हवाले से यानी कि हमारे हुदूद अरबा के अंदर जितनी भी चीज़ें हैं, महल वकूअ है हमारा पाकिस्तान, उससे वाले से तो रेडी होना चाहिए। यूरोप क्या है, ब्रेक्जिट क्या है, यूरोपीय यूनियन क्या है, और जो मुत्तहिदा अरब अमारात की रियासतें हैं वो क्या है, ये सारी चीज़ें थोड़ी बहुत आप पढ़ते जाएंगे तो इंशाल्लाह ताला तैयारी होती जाएगी। अच्छा, ये चीज़ें सारी के सारी आपके इंटरव्यू की सबसे बेस हैं। अगर आपने इन चीज़ों का ख्याल कर लिया, 1 बाय 1 तैयार होगी, कोई अर्जेंट तैयार नहीं होगी, 1 बाय 1 तैयार होगी, एक एक चीज़ हम देंगे इंशाल्लाह ताला, उसके मुताबिक आप तैयारी करेंगे तो इंशाल्लाह आपका इंटरव्यू बहुत बहुत बेहतरीन इंटरव्यू जो है ना वो हो जाएगा। सो इस लिहाज से अभी से ही अपनी अपनी चीज़ें तैयार करना शुरू कर दें। तो आज के असाइनमेंट में मैं आप सबको आप इंट्रोडक्शन का असाइनमेंट दे रहा हूँ। आपने अपना इंट्रोडक्शन लिखना उर्दू और इंग्लिश में, अपने इलाके का तारुफ, और वहाँ पे जितनी 7-8 चीज़ें मैंने बताई हैं, अपने नाम का माना, और अपने जो है जो इलाके के जो डिस्ट्रिक्ट है उनका जो डिस्ट्रिक्ट कब बना है, उसका पुराना नाम, असल नाम क्या है, अभी नाम क्या है, तो ये सारी मालूमात मैंने आपने लिखनी है। और 3 सब्जेक्ट आपने अपने अपने फेवरेट एरिया में चूज़ करने हैं, और उन तीनों सब्जेक्ट पे फिर फेवरेट एरिया पे कम से कम कोई एक एक किताब आपने ज़रूर पढ़नी है, एक एक किताब। हाँ, तफसीर भी एक मुताला में ज़रूर रखनी है। आप सब ने, पंजाब के हैं, केपी के हैं, सिंध के हैं, आपने सब ने एक तफसीर मुताला में रखनी है। आपसे कोई पूछे
तो आप एक दो तफसीर बता सके कि मैं तफहीमुल कुरान पढ़ता हूँ, तफसीरुल कुरान पढ़ता हूँ या तफसीर इब्न कसीर पढ़ता हूँ। दूसरा सवाल आपसे पता क्या होगा, क्यों पढ़ते हैं, इसकी क्या खास बात है, इसके अंदर क्या ऐसी चीज़ें हैं। वो जब आपने पढ़ेंगे थोड़ा बहुत एक दो रुकू या की तफसीर पढ़ लें। बाज़ औक़ात ये भी सवाल हो जाता है कि चले मुझे किसी एक आयत की तफसीर करके बता दें, ठीक है। और आखिरी चीज़ जो अभी बतानी है वो है डेमो। तो सिंध में जो डेमो है ना, वो सिंध में तो 95% होता है, बाकी KPK और पंजाब में डेमो जो है वो ऑप्शन पे होता है, कभी होता है कभी नहीं होता। तो अगर डेमो के लिए कहा जाए तो आपने ऐसे नहीं उनके सामने खड़े हो जाना, क्योंकि कई लोगों को ऐसे पता चला है वो ऐसे ही खड़े हो गए, ये अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू, आज का हमारा जो टॉपिक ऐसे नहीं है। आपने धड़ल्ले के साथ जो अगर बास का तो वहाँ पे बोर्ड वाइट बोर्ड भी लगा होता है, बोर्ड मार्कर भी होता है, आपने उठना है और अस्सलाम वालेकुम क्लास, आज का जो टॉपिक है वो हुकूकुल इबाद है। आप लिखें, इधर डेट लिख दें और इधर टॉपिक लिख दें हुकूकुल इबाद। जी, आप में से जानते हैं कि हुकूकुल इबाद से क्या मुराद है? जी आप बताएं। तो हुकूक इबाद से मुराद, अब आगे उसकी डेफिनेशन करते हैं, आपको समझ आ रही है। अब पूरा लेसन प्लान जैसे हम क्लासरूम में जाते हैं वैसे हम भी प्लान करेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ें आप करेंगे अपने कॉलेज के, अपने स्कूल के जो उसूल ज़वाबत है, कोड ऑफ कंडक्ट है, बाज़ का ये भी सिचुएशनल क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। अगर एक क्लास के बच्चे आपसे बदतमीजी पुत्र आए तो आप क्या करेंगे? अब ये सिचुएशनल क्वेश्चन है। आपके सीनियर कोलीग्स आपके साथ तावन नहीं करते तो आप क्या करेंगे? बच्चे क्लास में लड़ पड़ते हैं, एमरजेंसी हो गई तो क्या करेंगे? ये वो सारे सवालात हैं जिसको हमने सिचुएशनल क्वेश्चन के अंदर हैंडल करना है। सो आपने बहुत बेहतर अंदाज में जब आप डिस्कशन करेंगे ना मिनी ग्रुप्स में, तो इंशाल्लाह ताला ये चीज़ें आपको फ़ायदा देगी। तो आज के लिए जितनी भी मैंने आपको चीज़ें बताई हैं, आपने ये काम करना है और असाइनमेंट मैंने दे दी है इस पहले लेक्चर में। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, अगर आप गौर करेंगे तो इंशाल्लाह ताला अल्लाह ज़रूर कामयाबियों से नवाजेगा। तो इन चीज़ों पे गौर कीजिएगा और आपने अपनी असाइनमेंट्स जो है, अपना तारफ़ जो है वो एक आधे हफ्ते के अंदर रेडी कर लेना है, क्योंकि हमने फिर 2 दिन शेड्यूल करने हैं। जो हमारे पेड मेंबर्स हैं हमने उनसे जो है ना वो इंटरव्यूज़ लेने हैं। सबसे पहले आप इंट्रोडक्शन और आपके इलाके, आपके नाम, आपका फेवरेट एरिया, इस तरह की चीज़ें पूछेंगे और उसके बाद हम सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट बात करेंगे। तो इंशाल्लाह हर स्कॉलर से हम 3-3 इंटरव्यूज़ जो है वो हम कंडक्ट करेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ें आपको बहुत फ़ायदा देंगी और बहुत समझ भी आई होंगी और इंशाल्लाह ताला भरपूर अंदाज में मिसाली ग्रुप के हवाले से आप इंशाल्लाह ताला तामल भी करेंगे और अपने तमाम दोस्त अब आपको मिसाली ग्रुप के हवाले से ज़रूर बताएंगे। और इंशाल्लाह यही मेरी कोशिश है कि आपकी सिलेक्शन हमारे लिए बायस फ़ख्र होगी, बायस एज़ाज़ होगी। अल्लाह ताला आपको ज़रूर कामयाब फरमाए और आपकी कामयाबी ही हमारी कामयाबी है। मिसाली इदारे के लिए भी आप भरपूर दुआ कीजिएगा। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासर हो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।